ओके बच्चों, यहाँ पे हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो मैं एक्सरसाइज से शुरुआत करा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ कि उन बेसिक चीजों को आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको ट्रिपलेट्स बता दूं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ काउंटिंग लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा। अब आपको पता है कि कॉमन सेंस वाली बात है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अभी 3 एंगल मेरे पास है, दिमाग लगा रहा, 3 एंगल मेरे पास है, मुझे पता है एक 90 का। तो जो बाकी के 2 एंगल है उन दोनों का सम 90 होगा ना, वो अकेले 90 तो हो नहीं सकते। इसका मतलब राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा ट्राइंगल राइट एंगल ही, और उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जिसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और बाकी बेस और परपेंडिकुलर्स में कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर कि भाई ट्राइंगल रखा कैसे। अगर ये अभी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अगर मैं इसको ऐसे लिटा के रख दूं तो परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज हो जाएगा ना मेरे, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। दूसरे ट्रिपलेट जो है वो मेरा है, बोलो ना 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 5 12 13। और एक मजे की बात यह है, अगर आप इनको डबल करते हो तो भी ट्रिपलेट होगा, ट्रिपल करते हो तो भी ट्रिपलेट होगा। अगर मैं इसको डबल करता हूं बताना, तो 6 का स्क्वायर 36, 64, दोनों को ऐड किया 100। और मजे की बात है, अगर आप इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब इस नंबर को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4.5। मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा? 6। और ये कितना आएगा? 7.5। तभी भी ट्रिपलेट है। 1.2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी ट्रिपलेट रहेगा। मतलब इट डजंट मैटर, आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हो, एक्स से वाई से, वो ट्रिपलेट ही रहेगा। 5 12 13, इसका आप डबल करो 10 24 26, तो ये भी ट्रिपलेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताऊं, ये जो ट्रिपलेट्स है आपको और कहां देखने को मिलेगा? जब आप सरफेस एरिया वॉल्यूम लगाओगे, और तब आपको इस तरीके का कोन मिलेगा। कोन में आपको स्लैंट हाइट निकालनी होगी, रेडियस निकालना होगा, बेस निकालना होगा। 2 चीजें आपको दे रखी होगी, एक चीज आपको निकालनी होगी, तो आप बिल्कुल ओरली निकाल दो, मतलब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। अगला ट्रिपलेट जो है हमारा 8 15 17। हाँ, 7 वाला करा रहा हूं, रुक जाओ। 8 15 17 को भी डबल करोगे तो वो भी ट्रिपलेट बनेगा। उसके बाद 7 24 25, इसका डबल भी ट्रिपलेट होगा। और यार जब आपको सैंपल पेपर कराऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि ये ट्रिपलेट इतने इंपॉर्टेंट है। इनके डबल ट्रिपलेट के क्वेश्चंस आ रखे हैं, इनके डबल के। तो आप ना जब इन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। हाँ, 14 48 और 50। एक और है हमारा 21 20 21 29। ये तो एनसीईआरटी की, ये हमारा एनसीईआरटी की, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा बेसिक और बता दूं मैं आपको। अच्छा, कोई भी आप राइट ट्राइंगल लोगे, मान लो मैं यही वाला राइट ट्राइंगल ले लेता हूं, और हमें दे रखा है ठीक है, यहां पे एक राइट ट्राइंगल मैंने बनाया, और ये एंगल बी पे राइट एंगल है, बोला है इन्होंने। एंगल बी पे क्या है? राइट एंगल है, और आपकी मर्जी कोई सा भी ए ले लो, कोई सा भी ले लो, ए बी सी। ओके, अभी ए बी कितना है? ए बी 20, ये कितना है? 7। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा? 25। अब आपने क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा सारी चीजें पढ़ रखी, तो ध्यान से देखना, मेरे को निकालना है साइन ए, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ए मेरा एंगल ये है, यही तो सीखना है। ए अगर ये है तो ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या हो गया? 7/25। ये तो चेंज होने का नहीं। उसके बाद बोला कॉस ए। अच्छा, ये कॉस क्या होता है? ये मुझे बता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बेस बताओगे, बेस कौन सा होगा? जो उस एंगल से चिपकी हुई साइड है। अब जैसे कल आपने बोला कि चिपकी हुई तो ये भी और ये भी,
अरे ये तो पता ही है हाइपोटेनियस है। एंगल ए से जो चिपकी हुई साइड होगी वो होगा हमारा बेस, ये हमारा बेस होगा। तो ये हो गया 24/25। ठीक है। उसके बाद साइन सी, साइन सी, सी एंगल ये है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर 24/25। उसके बाद कॉस सी, कॉस के हिसाब से बेस ये हो गया 7/20। अच्छा एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली चीज सीखोगे आप कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो साइन ए होगा वो कॉस सी होगा, जो साइन ए होगा वो कॉस सी होगा, और जो कॉस सी होगा वो साइन ए होगा। मतलब याद है ये दोनों भी हमारे सेम। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। तो ये ना लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये तुम्हें यूज भी करने आगे। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं रहेगा। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखो अभी क्या ट्रिपलेट्स आपको बहुत अच्छे से याद है, 5 12 13। तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 5 हो जाएगी। अब ट्रिपलेट मुझे पता है 5 12 13, क्या ध्यान रखना है बताओ। tan p tan थीटा, अब बड़े आराम से आपको याद है बहुत अच्छे तरीके से कि भाई tan थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p पूछा है ना, तो tan p क्या होगा, p के सामने वाली परपेंडिकुलर होगा 5/12। अभी कॉट आर है, कॉट आर देखो पहले तो कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन आर के लिए बेस कौन है, आर के लिए बेस यही है। अरे आर के लिए बेस 5 ही है, तो ये भी हो गया 5/12। तो ये भी 5/12, ये भी 5/12। तो आंसर यार दोबारा सिखाना चाहता हूं मैं। सबसे पहले आप इसकी बेसिक की वीडियोस जो है वो tan क्या होता है, साइन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके। ठीक है, उसकी बेसिक की वीडियो मैं बनाऊंगा। मतलब आप भी सोच रहे हो बेसिक की वीडियो बनाएंगे, पहले ही बना देंगे। स्टोरेज कम रहती है तो बाद में बनाऊंगा, इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई चीजें ज्यादा टफ नहीं थी। अच्छा यहाँ पे अभी ना हमेशा जब भी आपको ऐसे रेशो मिल जाए, अभी एक और क्वेश्चन और है आगे, तो जब भी आपको ऐसा रेशो मिलेगा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, ट्रायंगल बना दो। अच्छा साइन ए होता क्या, बताओ ये क्या, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। लिख दो यहां पे, ये हो गया 4, नहीं यही तो गलती कर दोगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करूंगा, √7 आएगा। अब मुझसे पूछा क्या है, और ये क्या दे रखा था मैं, कॉस ए, इसका मतलब ए ही है। अभी पूछा क्या है, कॉस ए √7/4 tan ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, तो कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, आसान। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत आसान है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, कंफ्यूज नहीं हो गया। ये 15 लिखा हुआ है ना, 15 को मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या दिक्कत, कॉट का फॉर्मूला, कॉट किसका उल्टा है, tan का, तो tan क्या होता है, P/B, तो ये हो गया B/P। अभी एक ट्रायंगल बनाओगे जल्दी से, बताओ 8 15, तो ये कितना होगा 70। कोई दिक्कत, अब ध्यान से देखो, साइन है, ये हमारा ए, बताओ बच्चों साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो बोलो 15 अपॉन, और सेक थीटा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बोलो हाइपोटेन्यूज कितना, 17 अपॉन बेस, बताओ 8। कोई टफ था क्वेश्चन,
कोई टफ नहीं। अगेन सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो जब मुझे सारी चीजें पता ही है, यहां लिख रहा हूं सेक थीटा क्या है मेरा 13/12। सबसे पहले बनाओ एक ट्राइंगल। अभी होता क्या है सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 13, बेस बताओ 12, तो ये कितना हो गया 5, 5 12 13। अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी, मतलब साइन थीटा निकालना है। हाँ अरे भाई 90 ही होगा। अभी ये 90 है, 10th क्लास में हो ना, 90 होगा। अभी ये 90 ही होगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा P अपॉन बी। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख भी सकते हो P अपॉन एच। तो कितना हो गया 5/13। अच्छा मैं इसका उल्टा ना इसके बगल में ही लिख रहा हूं। बताओ कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा इसका उल्टा। कॉस थीटा बी अपॉन एच। बी कितना है 12/13। इसका उल्टा टेन थीटा, टेन का उल्टा हो गया कुछ। ठीक है, ये वैल्यूज हमेशा एक से ज्यादा हो, क्योंकि ऊपर हाइपोटेनियस है तो ऊपर वाली वैल्यू हमको पता है हाइपोटेनियस तो सबसे ज्यादा होता है। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा ये किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। अब बताओ कैसे कर सकते हो आप। ऐसे कोई बहुत टफ क्वेश्चन। ए और बी तो एक्यूट एंगल है। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो आप, इन्होंने बोला है कॉस ए बराबर कॉस बी। इस कॉस ए होता क्या है बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी इसके लिए बेस क्या होगा, ए के लिए बेस बताओ। ए के लिए बेस होगा BC, हाइपोटेन्यूस AB। अभी ये कॉस एंगल बी के लिए बेस क्या होगा AC। बहुत बढ़िया, क्या AB से AB कट गया, तो BC बराबर AB। अब मुझे ये पता लगा। अरे एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, अगर दो साइड्स बराबर है, अगर दो साइड्स बराबर है, अगर AC बराबर BC है, तो क्या एंगल, इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, AC के अपोजिट एंगल B होगा और BC के अपोजिट एंगल A होगा। हो गया प्रूफ। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इजी है। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। यही तो मैं कह रहा हूं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो देखे, लेकिन मैं करूंगा इसे अपने तरीके से। तो हाथ में एक प्रॉपर्टीज तो मैं बता ही देता हूं, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं साइन स्क्वायर को यहीं पे रहने दूं और मैं इसको इधर भेज दूं, ऐसे लिख सकता हूं। मतलब अगर मुझे कहीं ये दिखेगा तो आप ये लिख दोगे, ओके डन। अगर मैं इस बार साइन को उधर भेज दूं, तो अगर ये दिखेगा तो मैं यहां ये लिख सकता हूं। तो अब ऐसे ही होने वाला। कोई मुझे बताएगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने कहा जहां तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखेगा, ये ना दिख रहा है, तो बताओ क्या रख दोगे उसकी जगह। नहीं होता, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब मुझे बताओ, पता है आपको एक मजे की बात, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। और कॉट कितना है,
लेकिन बच्चों ने अगर ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी होगी तो वो कैसे करेंगे? मतलब ये तो बहुत आसान है, आप सीख ही जाओगे। कॉट स्क्वायर पूछा है, कॉट स्क्वायर बताइए, ये हमने कन्वर्ट कर लिया कॉट स्क्वायर में। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना बैक करके। बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा ट्राइंगल बनाएंगे, और क्योंकि ये क्या है, बेस है, तो 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 113। कुछ भी बोलना है ना। अब ठीक लिखा है। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, इधर पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तब जाके वो आंसर है। हाँ सेम आएगा। पता है क्यों सेम आएगा, मैं बताता हूँ ध्यान से। 1 प्लस साइन थीटा होगा क्या बताओ, बोलो? 8 अपॉन रूट 113। 1 माइनस 8 अपॉन 113। 1 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन। अब मुझे बताओ एलसीएम लोगे? लोगे एलसीएम? तो ये 113 यहां पहुंच जाएगा। तो 113 जब यहां पहुंच जाएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 113 अपॉन में। अच्छा दोनों के नीचे 113 113 बचेगा। 113 113 रूट में 113 आएगा, वो लिख नहीं रहा। मतलब आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, 113 इंटू 113, और फिर 113 हो गया, 113 हो जाएगा। और ये नीचे वाले भी तो 113 आएगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा भाई से, कट जाएंगे ना वो। और यहां पे लिखूंगा 113 प्लस 7, 113 माइनस 7। बताओ क्या आएगा? 113 रूट क्या होल स्क्वायर, बोलो 8 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा बोलो? 49 अपॉन, यही तो आ रहा, यही आ रहा। देखो मैंने ना ये नहीं लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का, मतलब बहुत सारे बच्चे इसे नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है। 100 बच्चे हैं तो 10 बच्चे ही समझ पाएंगे मैंने क्या कर दिया। एक आइडेंटिटी लगा दी उसको, कुछ नहीं आइडेंटिटी लगी। ये क्वेश्चन भी आसान है, मतलब मेरा तो मन नहीं करता ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन करा। यहां पे दोबारा देखना, कॉट थीटा, तुरंत ट्रायंगल बनाया मैंने। बोलो बोलो बोलो, बेस बेस कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 5। कोई दिक्कत? ये ए है मेरा। अब पूछा क्या? अच्छा ये पूछा, ठीक है भाई, वेरीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस टेन थीटा भाई मुझे बताएगा 3/5 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/5 का, 1 माइनस बोलो 9/25, 1 प्लस 9/, एलसीएम लो इधर पहुंचो, 16/25। अरे भाई 25 माइनस नहीं करे, 25 को इधर भेजना, 25 में 9 जोड़ दो, 34/25। अच्छा ये दोनों कट गए, 16 कट करना है इसको, बोलो क्या आएगा? अबे 2 से कट कर दो भाई, ये आ रहा है। चलो इस साइड वाला सॉल्व कर, साइन है, बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो, हाँ कॉस है, सॉरी कॉस, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस बोलो 3/5 का होल। अरे तो कॉस लिया है ना, कॉस तो 4 है, कितना हो जाएगा? 16/25। बोलो वो कहा है यार? तो बोला है चेक वेदर दिस इज दिस और नॉट, ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, गलत, नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब जब ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे ना,
मतलब जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो डायरेक्ट पता है क्या लिखोगे, एक ही जगह 30 डिग्री। जब ए पता लग गया तो सी भी पता लग जाए। ए 30 है तो सी कितना होगा 60 डिग्री, तो यहाँ सी की जगह 60 रखो, ए की जगह 30 क्वेश्चन हो जाएगा। चलो फिर भी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या हैंग हो गया? तो मैंने लिखा tan थीटा कितना है, क्या होता है, बनाओ ट्रायंगल। परपेंडिकुलर कितना है, एक, ये कितना है, इसका स्क्वायर 3 और एक 4 का रूट 2। ओके, अब साइन ए, अभी क्योंकि ये ए था और ये सी हो गया क्योंकि राइट एंगल बीफ है। क्या ट्राइंगल सारी इंफॉर्मेशन दे देगा? साइन ए क्या होगा, साइन एक मैं कर रहा हूं, एक आप। आपको होता है आंसर 1 आएगा वैसे, तो मैं बता देता हूँ किसका फॉर्मूला है। ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला और इन दोनों का सम 90 होगा। पूछो क्यों? तीनों का सम कितना होता है 180, उसमें से एक अकेला भी 90 है, तो एक अकेला भी 90 है तो बाकी का दोनों को छोड़ के क्या है 90, तो साइन 90 बन होता। मतलब मैंने इसको और भी अप्रोच लगाई, यही तो कह रहा हूँ, जब सारी अप्रोच सीख जाओगे ना तो पता ही नहीं है कौन सी अप्रोच से आपने क्वेश्चन लगा दिया सॉल्व होगा। कहाँ दे रखा है, B90 दे रखा है ना। जब B90 तो A90 कैसे हो सकता है, वो तो छोटे ही होंगे दोनों। तो फिर कुछ और दे रखा होगा ना, यहाँ भी होगा। देख, दो एंगल तेरे 90 हो गए तो तीसरा 0 हो गया, तीसरा 0 हो गया तो ट्रायंगल बनेगा क्या? फिर अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं साइन ए की जगह 1/2, बहुत बढ़िया। इसकी जगह 1/2, ये मैं यही तो बता रहा था भाई, मुझे पता है ये किसकी वैल्यू है 1/√3 tan 30 की वैल्यू। इसका मतलब a 30 होगा, मतलब बता रहा हूं एक और तरीका। एक तो इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं होता, tan a = √3 आएगा। वन बाय √3 है ना, तो यहां पे मुझे पता है, तो एक एंगल पता लग गया a 30 है, तो a 30 है तो c 60 होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें बताई थी, तुरंत जैसे ही तुम्हें रेशो दे रखा हो तो तुरंत ट्रायंगल बना लिया ना, और ट्रायंगल बनने के बाद फिर सॉल्व कर दिया। ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात, मुझे पता है राइट ट्रायंगल दे रखा है, पेन है मेरे पास, मुझे पता है राइट ट्रायंगल दे रखा है, और राइट ट्रायंगल कहां पे है, क्यू पे है। बाकी दोनों कोई से भी ले लो, पी ले लो, इसे आर। तो करना क्या है, ध्यान से देखो, रुको रुको, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5, ये दोनों नहीं पता। याद मुझे बताओ ट्रिपलेट कौन सा है जो हमने पढ़ा जिसकी एक साइड 5 है, 5 12 13, और क्या 12 और 13 को जोड़ के 25 आ रहा है, इसका मतलब 5 12 13 ही ट्रिपलेट यहां से। लेकिन आ गया क्वेश्चन 3 नंबर का, फिर क्या करोगे? तो एक पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे, तो उस पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। तो उस पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे, ध्यान से देखो। पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, और मैंने गिवन क्या मुझे दे रखा है, मुझे गिवन दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 24। पी आर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी आर का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, बाकी दो बची हुई साइड के बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, जिसमें से मुझे ये पता है 5 का स्क्वायर। अब पता मैं क्या लिख सकता, क्या मैं पी आर की जगह 25 माइनस ये नहीं लिख सकता? तो मैं यही लिख दूंगा, उठाओ और पटक दो, 25 माइनस क्यू का स्क्वायर, ए का स्क्वायर
बी का स्क्वायर -2ab। कई बच्चों को समझ में नहीं आया मैंने क्या कर दिया बेटा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab है, 2 इंटू 25 कितना हो गया 50 इंटू ये कट गया। 25 को इधर भेजो उसको उधर भेजो। 625 माइनस 25 50 600 बोलो। जीरो से 0 12 तो क्यू आर कितना आ गया 12। अच्छा सुनो जब ये 12 आ गया यहां पर रख देना 12 तो ये 13। अभी पूछा क्या अरे कुछ भी पूछा हो क्या मतलब है साइन पी पूछा है इन्होंने। पी होता क्या है हाँ देखो डायरेक्ट पी के हाँ एमसीक्यू में आ रहा तो डायरेक्ट कर सकते हो। यही तो मैं कह रहा हूं आता है अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो बच्चा इतना हैवी सॉल्यूशन करेगा क्या। यहीं पे आपको ट्रिपलेट याद हो यहीं पे आपको ट्रिपलेट याद हो। हाँ 5 बार तो 5 दे रखा है 5 अगर ये दे रखा होता 5 हाँ देखो चलो तुम्हारा एक डाउट और क्लियर करते तो बेटा अगर तुम सोच रहे हो 5 1 दे रखा है इसका मतलब ऐसा 5 12 13 5 12 13 तो है 3 4 5 भी हो सकता है 3 4 5 नहीं होगा क्यों। हाँ यहाँ पे 5 मेरी एक साइड है ना कि हाइपोटेन्यूज। अगर 5 हाइपो होगी तो 3 4 बार लगा। अभी एक सेम क्वेश्चन और करो सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उसको करेंगे ठीक है। ओके बच्चों एग्जाम्पल 5 अब बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था अगर आपकी ट्रिपलेट पे कमांड बहुत ज्यादा अच्छी है तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि अच्छा मुझे एक ट्रिपलेट याद है जिसमें 7 आता है। कौन सा 7 24 25 और अगर ये 7 24 25 है तो सबको पता होगा 25 कौन सा होगा। सबको पता होगा 25 कौन सा होगा हाइपोटेन्यूज। और अगर ये 25 है तो ये 24 हुआ। अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं कि भाई 3 नंबर में आएगा तब कैसे करेंगे। पूछा क्या मेरे से ये दोनों चीजें पूछिए। तो सबसे पहले बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ क्या होगा क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अभी यहां मुझे कुछ ना कुछ हिंट दे रखा है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं मुझे बताओ। यहां से मुझे एक आउटपुट मिला इसे उठाऊंगा या रख दूंगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर और यहां पे क्या आएगा कुछ दे रखा है क्या क्यू पी का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर। अभी यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 40। अच्छा 1 को उधर भेज दो 2 पी क्यू का स्क्वायर बोलो क्या बचेगा 48। तो पी क्यू कितना आ गया हमारा 48 अपॉन 24। मुझे बताओ अगर यहाँ पे 24 रख दो तो ये क्या आ जाएगा 25। तो ये हो गया मेरा 24 ये हो गया मेरा 25। ये निकालने में दिक्कत होगी क्या बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये है थीटा कर लो क्वेश्चन हो जाएगा। मैं नहीं करवा रहा अब ये खुद करोगे कोई बात मतलब वहां दे रखा है थी। अब ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan थीटा a इज ऑलवेज लेस देन 1। मुझे ये बताओ tan क्या है जरूरी है क्या मुझे बताना tan थीटा होता है क्या। tan थीटा आपने बोला कि भाई tan थीटा जो है मेरा p अपॉन b होता है और मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूं ध्यान से देखना जिसमें ये ऐसा ट्रायंगल है। ये कोई बच्चा भी बता देगा कि p बड़ा है। अगर मैं बोलूं 24 है ये 7 है तो कोई दिक्कत है ये 25 है। अरे बात बताओ क्या tan थीटा 1 से छोटा है ये तो बहुत बड़ा है। तो ऐसा किसने बोल दिया भाई 1 से छोटा होगा बिल्कुल नहीं। क्या परपेंडिकुलर बेस से बड़ा नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता भाई। तो ये पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। और मैं एक मजे की बात बताऊं ये सब भी करने की जरूरत नहीं हमें ये पता होना चाहिए कि tan थीटा
या ये पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है। तो क्या 1.73 बड़ी है या नहीं है? 1.73 की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ओके, अगला बात है sec A फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हो सकता है, बिल्कुल भाई ट्रू है। क्यों हो सकता है? 5 12 13, बिल्कुल ठीक है। 5 12 13 देखो तुम्हें याद है। और ये अच्छा, इसमें तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात पता क्या है? ये याद रखना sec की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्यों? sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो भाई हाइपोटेनियस तो बड़ा ही होगा ना। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की वैल्यू छोटी है, तो ऑफकोर्स सी बात है वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हो सकता है वैल्यू 1 से बड़ी था। cos A is the abbreviation of the cosecant। बिल्कुल गलत है। कोसिकेंट जो है मेरा वो क्या है बताओ? cos sec का है, ये sec का है। ये किसका है? sec का है। लेकिन cos क्या है? cos जो है वो मेरा कोसाइन का है। कोसाइन की एब्रिविएशन है cos थीटा। कोस बता दो। एक्चुअली में साइन होता है जिसका एब्रिविएशन हम उसको साइन थीटा लिखते हैं, और साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसाइन, जिसे हम cos थीटा लिखते हैं। ये पढ़ाऊंगा जब बेसिक कब कराऊंगा ना, बिल्कुल बेसिक तब पढ़ाऊंगा। ये tan थीटा जो है वो टेंजेंट है ना, ये सारी चीजें। अभी क्या है? नहीं, ये भी गलत। कॉट रेशो है और ए एंगल। साइन थीटा ये 4/3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? P/H। P बड़ा हो जाएगा इससे। क्या P कभी बड़ा हो सकता है इससे? नहीं हो सकता। ये 4 दे रखा है, बिल्कुल नहीं। अरे भाई साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। 1 से बड़ी हो गई इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे अगर 1 हो गई तो। और ये भी नहीं हो सकता। तो हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गए। तो लगभग हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और इसको आप बहुत अच्छे से करोगे, कॉपी में करोगे, और जब लेक्चर देखते हो तो वीडियो को पॉज कर दो। जो बेसिक मैंने सिखाया क्या खुद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? देखो साइंस का लेक्चर तो एक बार सुन लिया, बहुत सारी चीजें दिमाग में घुस जाती है, लेकिन मैथ्स के साथ ऐसा नहीं। लेक्चर देखो उसे पॉज करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। भले एक क्वेश्चन सीखा मैंने आज, मैंने वीडियो आधी ही देखी, कौन सा कुछ वो हो रहा है कि पूरी देखनी है मुझे आज। मैंने एक क्वेश्चन देखा, मैंने 2 क्वेश्चन देखे, लेकिन मैंने खुद करे हैं वो 2 क्वेश्चन, तब आपको चीजें समझ में आती। पहले बता दिया मैथ बिल्कुल धोखेबाज सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोनम बेवफा की तरह है मैथ्स कुछ भी हो सकता है। तो मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा लगेगा यार बड़ा इजी टॉपिक है, वैसे ये पढ़ रहा है 8th क्लास के बच्चे की, इसको लग रहा होगा बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन जब करने बैठोगे तब होने के तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।